हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हम लोगों ने आपकी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 विच इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास, राइट। इससे पहले के लेक्चर्स जिन लोगों ने नहीं देखे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगे और आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट भी मौजूद है, ठीक है, तो वहां से आप बआसानी लास्ट लेक्चर्स देख सकते हैं, राइट। आज का जो टॉपिक है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस टॉपिक में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, ठीक है, वो समझ ही नहीं पाते कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है एक्चुअली। इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, सब्र से देखिएगा, ठीक है। कॉपी लेकर नोट्स नहीं बनाने, साथ साथ पहले एक बार लेक्चर को देख लें, उसके बाद आप नोट्स बना लेना, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास of an atom of an element as compared to the mass of atom of carbon 12, राइट। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है। रिलेटिव मींस के रिलेट किया हुआ मास, ठीक है, कंपेयर किया हुआ मास, ठीक है। किस से कंपेयर किया हुआ मास? कार्बन से कंपेयर किया हुआ मास, ठीक है। अब कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है? 12 होता है, राइट। किसी भी एलिमेंट के एटम का वो मास जो कि हम कंपेयर करते हैं किससे? कार्बन से, उसको आप क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले मैं जनरली आपको बता देता हूं। जैसे देखें कि कोई भी, जब आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, सपोज आपने फ्रूट लेना है कोई, ठीक है, जब आप फ्रूट लेने वाले को आप बोलते हैं कि जी मुझे 1 kg दे दें, 2 kg दे दें, राइट, तो वो क्या करता है? वो यहां पर एक बाइट रखता है। सपोज आपने 1 kg एप्पल लेने हैं, ठीक है, उसने 1 kg का एक तरफ बैलेंस पर वो बाइट रखेगा और दूसरी तरफ एप्पल रखेगा, ठीक है, और कंपेयर करेगा कि एप्पल का जो मास है वो 1 kg हुआ या नहीं हुआ। ये जो 1 kg का बाइट होता है बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, पता होता है 100% कि ये जो बाइट है ये 1 kg का है, राइट। इस बाइट से कंपेयर कर रहा होता है वो, ठीक है, एप्पल के मैसेज को। इसी तरह अगर आप कार्बन को देखें, कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है। अगर मैं इस कार्बन के 12 पार्ट्स कर लूं, ठीक है, ये वाला जो एक पार्ट होगा इसका, इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि ये 1/12 पार्ट है, राइट, कि 12 में से ये एक हिस्सा है कार्बन के मास का, ठीक है। अब आप देखें कि किसी भी, जब आप क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं, आप उस क्वांटिटी के साथ कोई ना कोई यूनिट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि जब आप मास कैलकुलेट कर रहे हैं, देन जो मास का जो यूनिट है वो आप क्या यूज कर रहे हैं? केजी यूज कर रहे हैं, किलोग्राम यूज कर रहे हैं, राइट। इसी तरह जब भी आप किसी भी एटम का मास मेजर करते हैं, उस मास के साथ भी आप कोई ना कोई यूनिट यूज करेंगे। अब वो यूनिट क्या होगा? वो यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या जिसको आप यूनिफाइड एटॉमिक मास भी बोलते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब ये जो कार्बन का जो मास था 12, ठीक है, उसका जो एक पार्ट है, मींस के 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम, दैट इज नोन एज 1 AMU। एक AMU बोलते हैं उसको, 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, राइट। 1 एटॉमिक मास यूनिट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम, राइट। सिमिलरली किसी भी एटम का जब आप मास कैलकुलेट करते हैं
कार्बन से कंपेयर करके, राइट। सो वो आप कैसे कंपेयर कर रहे होते हैं? बेसिकली आप कंपेयर कर रहे होते हैं कार्बन के 1/12 पार्ट के साथ, मींस के 1 AMU के साथ। कैसे? जैसे देखें, आपने सपोज कोई भी एक एटम है, सपोज हीलियम का एटम है आपके पास, ठीक है। हीलियम का एटम आपने एक तरफ रखेंगे, आपने 1 AMU यहां पर रखा, ठीक है। आपने देखा कि ये बैलेंस नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे आप? 1 AMU और रखेंगे, ठीक है, फिर भी आप देखेंगे बैलेंस नहीं हुआ। इसी तरह जब आप 4 पार्ट्स यहां पर आप रखेंगे, ठीक है, तब आपने देखा कि जो हीलियम का जो मैस था वो 4 AMU 4 AMU ने बैलेंस कर दिया, राइट। सो इस तरह से आपको पता लग गया कि जो हीलियम का जो मैस है वो कितना है? 4 है, राइट। अच्छा, एक्चुअली आप ऐसे नहीं करते कैलकुलेट एटम्स के मैसेज को, ठीक है, कि हमारे पास कोई एक बैलेंस है, हम इस तरह कंपेयर कर रहे होते हैं। ये जो चीज है, ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताई है कि कैसे आप एक एटम से दूसरे एटम का मैस कंपेयर कर सकते हैं, राइट। अब एटम के मैसेज हम ऐसे कैलकुलेट क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है, ठीक है। सो आप उसको इतने बड़े बैलेंस पे कैलकुलेट किसी भी एटम का मैस नहीं कर सकते, ठीक है। सो आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज कार्बन और ऑक्सीजन ये रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। सपोज मेरे पास कितने ग्राम कार्बन है? 3 ग्राम कार्बन है, और सपोज 4 ग्राम मेरे पास ऑक्सीजन थी। सो ये 7 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। अब कंपेयर कैसे करें हम? कंपेयर हमने करना है कार्बन के मैस से ऑक्सीजन का मैस, ठीक है। जैसे कार्बन ले लें आप और ऑक्सीजन ले लें। अब आपको यहां पर नजर आ रहा है कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देता हूं। सो यहां पर कितना आ जाएगा? 1 ग्राम, और यहां पर 4/3 ग्राम, ठीक है। इसी तरह फिर मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो इसका आंसर क्या आ गया? 12 ग्राम, और यहां पर आप देखें तो आंसर क्या आएगा? 16 ग्राम आ गया, राइट। सो अब आपको यह पता है कि कार्बन का मैस कितना होता है? 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। सो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैसेज की। जैसे आपकी बुक में एक टेबल गिवन है 1.1 टेबल, इसी चैप्टर में, उस टेबल में आपको कुछ एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मैसेज की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अब मैं आपको यह भी बताता चलूं कि उस टेबल में जो आपको वैल्यूज गिवन है वो रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स गिवन है, ठीक है। आइसोटोप्स का आपको कुछ कॉन्सेप्ट है, 9 क्लास में आपने पढ़ा था, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसी तरह कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इसी तरह क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ठीक है। अब उसका तरीका भी मैं हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे बड़ा डिटेल से, ठीक है, कि कैसे हम आइसोटोप्स के मैसेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मैसेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपकी बुक में जो टेबल गिवन है उसमें आपको बताया हुआ है कि जो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 1.008 AMU होता है, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 15.9994 AMU होता है। सिमिलरली नियॉन का उस टेबल में गिवन है रिलेटिव एटॉमिक मास विच इज 20.1797 AMU, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन का गिवन है 35.453 AMU, ठीक है। कॉपर का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 63.546 AMU। इसी तरह यूरेनियम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 238.028
9 AMU। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मैसेज उस टेबल में गिवन हैं। ठीक है, अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि ये जो रिलेटिव एटॉमिक मैसेज हैं ये बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स हैं। ठीक है, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में बड़ा डिटेल से स्टडी करेंगे। राइट, होपफुली अब आपको रिलेटिव एटॉमिक मैस की समझ आ गई होगी। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन आता है, अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते भी हैं कि सर हम कार्बन का ही मैस एज ए स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं, कार्बन के मैस से क्यों हम दूसरे एटम्स के मैसेज को कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले जो अगर मैं बात करूं 19th सेंचुरी की, ठीक है, ये आइडेंटिफाई किया गया था सबसे पहले कि हाइड्रोजन जो होता है वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा हल्का एटम होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, सो इस वजह से हाइड्रोजन को हमने वन का नाम दिया था कि ये यूनिट है, यूनिफाइड मैस है इसका। ठीक है, इसको इसके मैस को हमने वन बोल दिया था। राइट, इसी तरह फिर हमने डिफरेंट एटम्स के जब मैसेज को हाइड्रोजन के एटम से कंपेयर किया तो हमें ऐसे पता चला कि जो ऑक्सीजन है उसका मैस 16 टाइम्स ज्यादा था हाइड्रोजन से। मींस कि ऑक्सीजन जो है वो 16 टाइम्स हैवियर था देन हाइड्रोजन। तो हमने उसको क्या बोल दिया कि ये 16 AMU के इक्वल है। राइट, इसी तरह फिर मैस ऑफ कार्बन, जब हमने कार्बन को कंपेयर किया हाइड्रोजन से, देन वो कितने टाइम्स हैवियर था, 12 टाइम हैवियर था। सो हमने कार्बन का जो मैस है उसे हमने 12 AMU बोल दिया। फिर 1961 में ये जो स्टैंडर्ड था हाइड्रोजन ये खत्म हो गया। अब इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्यों खत्म हुआ। क्योंकि जैसे अभी हमने देखा कि जो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मैस है वो है 1.008। राइट, इसी तरह जो कार्बन है, कार्बन का जो 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12 जो है उसका जो मैस है वो एग्जैक्टली 12 होता है। ठीक है, 12 AMU होता है। सो इस वजह से हमने कार्बन को क्या लिया, स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करने लगे हम कार्बन को दूसरे एटम्स के मैसेज कैलकुलेट करने के लिए। राइट, यहां पर मैं आपको यह भी चीज क्लियर करता चलूं कि कुछ लोग अब क्वेश्चन करेंगे कि सर ये आपने कार्बन का 3 ग्राम और ऑक्सीजन का 4 ग्राम क्यों लिया है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, कार्बन का जो मैस है वो कितना है, 12 है, और ऑक्सीजन का मैस कितना है, 16 है। अगर आप कंपेयर करें कार्बन और ऑक्सीजन के मैस को, देन जो ऑक्सीजन का मैस है वो 1.33 टाइम्स ज्यादा है कार्बन से। ठीक है, सो अगर आप कार्बन का मैस 3 ग्राम ले रहे हैं, सो जब आप 3 ग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे 1.33 से, देन ऑक्सीजन का मैस कितना आएगा, 3.999 या 4 ग्राम के इक्वल आएगा। राइट, सो इस वजह से मैंने ये 3 ग्राम कार्बन अगर लिया है, देन ऑक्सीजन मैंने कितना लिया है, 4 ग्राम लिया है। और ये सिंपल सी कैलकुलेशन करके आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अगर कार्बन का मैस 12 ग्राम होगा, देन ऑक्सीजन का मैस कितना होगा, 16 ग्राम होगा, अगर ऑक्सीजन कार्बन से 1.33 टाइम्स हैवियर है। राइट, सो ये भी चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी।